नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आप पढ़ने के लिए अगर आए हैं तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं पढ़ने के लिए आए हैं फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। तो आज हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स, मानी इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स में हमने मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट किया था। मौलिक अधिकार में हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के 2 प्रकार बता दिए थे। पहला समता का अधिकार जो 14 से 18, उसके बाद मैंने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पूर्णतः समाप्त कर लिया है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रकार के मौलिक अधिकार पर, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 23 से 24 की। तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में तीसरा प्रकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24 तक। ठीक, ये क्या बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस चीज़ की गारंटी देता है? यानी शोषण यानी मतलब किसी पर ज़बरदस्ती फोर्स करना या उसको किसी ऐसे कार्य के लिए प्रेरित करना जिसके लिए उसकी मानसिकता तैयार नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर दबाव डालकर उस कार्य को कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये उस दबाव से बचाने के लिए आपको ये अधिकार देता है, जो कि है 23 से 24। आज हम उसी पर हम बखूबी बात करेंगे, एक एक आर्टिकल को। इसी के साथ हम आज आपको धर्म संबंधी अधिकार, जो मौलिक अधिकार, उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बात करता है 23 से 24। चलिए अब हम बात करते हैं पहले आर्टिकल में क्या है। 23 आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। ठीक, अनुच्छेद 23 में ये क्या कहता है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसमें परिभाषा दी गई है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। इसमें कितने फैक्ट हैं? पहला ये, आप इसे का बना लीजिए, आप इसे बलात्श्रम, इसे आप खा बना लीजिए। ठीक, क्या मैंने कहा? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। पहले पर हम बात करेंगे क्या है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार ये क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है? मानव दुर्व्यापार मतलब जैसे दास प्रथा, किसी को अपने अधीन बनाना, या किसी महिला और पुरुष का उसको ऐसे काम में लगाना जिसके लिए वो तैयार नहीं है, या महिला और पुरुष का वस्तु के समान उसका व्यापार करना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदते हैं, उसके लिए हम कुछ मुद्रा पे करते हैं, उसी के अनुसार, उसी के जैसे मानव को महिला या पुरुष या बच्चे को बेचना, उनकी तस्करी करना, ये मानव दुर्व्यापार की बात करता है। क्या है मानव दुर्व्यापार? कैसे है? पहले जैसे मान लीजिए दास प्रथा, उसके बाद महिला और पुरुष का व्यापार,
वस्तु के समान, जैसे हम वस्तु खरीदते हैं उसके लिए मुद्रा पे करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब इसमें मानव दुर्व्यापार के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं, किसी को अपने अधीन आजीवन या किसी को हम ऋण देते हैं, उसके बदले में आजीवन किसी भी चीज़ पर उसका अधिकार कर लेना, यानी उसका एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में उपयोग करना। जैसे हम किसी को आज ऋण दिए, वो ऋण चुका नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम उस पर या हमारा अधिकार दिया जाता है। वो किसी भी जैसे साहूकार वगैरह होते हैं, वो किसी को ऋण देते हैं तो उसके बदले में वो आपसे मजदूरी लेते हैं, और अब जब तक आप उसको चुका नहीं पाते तब तक वो आपको मजदूरी करनी पड़ती है। उसे क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। क्या है वो, बंधुआ मजदूरी। किसमें आती है, बंधुआ मजदूरी। जैसे ऋण दिया, कोई साहूकार या कोई जो निधि संपन्न है वो आपको ऋण दिया और आपने ऋण चुका नहीं पाया, तो उसने आप पर ये दबाव डाला कि आप जब तक हमने जो आपको ऋण दिया है, जब तक आप उसे चुका नहीं पाएंगे तब तक आपको हमारे यहाँ गुलाम की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, हमारे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट पे। क्या है दूसरा, बलात्श्रम। क्या है, बलात्श्रम। इसका मतलब क्या है, बलात्श्रम मतलब होता है, बलात् का मतलब ही होता है ज़बरदस्ती, यानी दबाव। क्या, श्रम जानते हैं आप, कार्य, मतलब किसी भी कार्य को ज़बरदस्ती कराना। क्या, जैसे मान लीजिए आपको बुलाया गया काम करने के लिए, आपने काम को पूरा किया और आपको उस काम के अनुरूप आपको उसका मेहनताना नहीं मिला, आपको उचित मजदूरी नहीं दी गई, ये भी बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। दूसरा, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम लिया जाता है, वो भी आपका बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बलात्श्रम के अंतर्गत आती हैं। जैसे इच्छा के विरुद्ध, कार्य करवाना। ठीक, दूसरा, किसी कार्य के लिए उसके अनुरूप मजदूरी न देना। ये भी सारी चीज़ें किस में आती हैं, बलात्श्रम के अंतर्गत आती हैं। एक केस आता है जिसमें ये सारी चीज़ें, एक जैसे मान लीजिए कोई कैदी है, जेल में बंद है, उससे भी मजदूरी ली जाती है, मजदूर की तरह उससे भी काम करवाया जाता है। तो इसमें एक केस आया था, क्या था, उस केस पर हम बताते हैं आपको। वो केस क्या था जो कि आज लागू है, अपने भारत में बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। वो क्या है, वो केस देना बनाम भारत संघ। क्या था, 1983। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था की कि यदि
यदि किसी भी अपराधी जेल में बंद है और उससे किसी भी कार्य में नियुक्त किया जाता है या लगाया जाता है, तो उस कार्य में उसको मजदूरी देने का दीना बनाम भारत संघ 1983 में ये प्रावधान किया जाता है। क्या कहा हमने? मजदूरों, यानी मजदूरों को, कैदी जो भी हैं उनको भी अपने श्रम का जो उनका जो श्रम का पैसा वो भी कैदियों को भी देना आवश्यक है, दीना बनाम भारत संघ केस 1983 में। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल 23 था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24। क्या है आर्टिकल 24? ये क्या कहता है? कारखानों से संबंधित ये अधिकार बच्चों के लिए, विशेष प्रकार से बच्चों के लिए ये लागू होता है। यानी इसमें कहा क्या गया है कि किसी भी बच्चों को, यानी किसी भी प्रकार के कारखानों में या संकट में खदानों या किसी भी ऐसे अन्य स्थानों में जहाँ पे संकट की प्रबल संभावना दिखती हो, वहाँ पर किसी भी बच्चे को, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को उस कार्य में नियोजन नहीं किया जाएगा। क्या? 14 वर्ष से कम उम्र के कारखाना संबंधित यह आर्टिकल है में संरक्षण प्रदान करता है बच्चों के लिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खदानों या संकट में कारखानों में जहाँ पर संकट में, यानी जहाँ पर खतरे की संभावना 90% से उससे ज़्यादा होती है, वहाँ पर उस कारखानों में नियोजन नहीं किया जाएगा, यानी नियुक्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खदानों, संकट में, कारखानों में नियोजन नहीं किया जाएगा। इसी में आता है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, जो कि क्या है? बाल श्रम अधिनियम 1986। क्या है? बाल श्रम अधिनियम 1986 में कहा गया है, इस अधिनियम में बात की गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी ऐसे 57 कार्यों की व्याख्या करता है कि 57 कार्यों में उस बच्चे का, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन नहीं किया जाएगा। जो संकट से या कारखानों में जो भी संकटग्रस्त हैं, उनमें उन बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है। ठीक, अब बात आती है कि 14 वर्ष से, ये बात हर बार बात कर रहा है कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से क्या, इसका मतलब है कि लगाए जाने के, आज भी हमारे भारत में ऐसा देखा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं न कहीं किसी कारखाने में पाए जाते हैं। तो इसके पीछे की हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है या उसकी कुछ बैकग्राउंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कोई, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा, उनके विकास पद्धति पर, विकास प्रक्रिया को रोकना चाहें। उनके पीछे रोकते ये हैं, इसके पीछे की वजह होती है। वजह क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो
ना चाहते हुए भी वो माँ बाप क्या करेंगे, उस बच्चे को किसी कार्य में जिससे उनकी आजीविका का संचालन हो सके, उनके परिवार का पालन पोषण भरण हो सके, ये सारी चीज़ें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें होने लगती हैं जो बच्चों को कारखानों में इंगित किया जाता है। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो हमारे समाज में ये दशा बनी हुई थी, ये विचार बने हुए थे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन आज इससे परे हम देखते हैं बच्चों को एक मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके पीछे सारी चीज़ें सिर्फ क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। उनकी सारी जो परिवार का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके पास शिक्षा के लिए वो सारी बुनियादी चीज़ों का अभाव होता है, वो कहीं न कहीं आगे चल के क्या करते हैं, किसी कारखाने या किसी भी कार्य में वो लग जाते हैं। ठीक, हमारी राज्य सरकार क्या करती हैं, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करती हैं। हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व में 45 में, उसमें भी ये इस चीज़ का बहुत ही तरीके से अच्छे से इसकी व्याख्या की गई है शिक्षा संबंधी। हम मौलिक कर्तव्य में हम पढ़ते हैं बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार करेगा। यानी राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आगे चल के हमारे भारत का एक विकास होते हैं। क्या होते हैं? विकास। हमारे भारत की विकास पद्धतियों को बढ़ाने का ये एक भविष्य है ये। तो इनके लिए हमें मिलजुल कर जागरूकतापूर्ण, मिलजुल कर बच्चों के लिए जो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं नेगेटिव, नकारात्मक, उन पर बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे समाज में ऐसी सारी बुराइयां व्याप्त ना होने पाए। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 24। अब हम बात करेंगे, ये हमारा तीसरा प्रकार, मौलिक अधिकार का तीसरा प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार पर, जो बात करता है धर्म संबंधी, ठीक, धार्मिक संबंधी चीज़ों की व्याख्या करता है। उसमें आज हम उस पर बात करते हैं। फिर क्या है हमारा चौथा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल हैं? 25 से 28। 25 से 28 में क्या कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है कि आपकी धर्म संबंधी जितनी भी रुकावटें हैं, जो भी बाधा आती हैं, वो सारी चीज़ों का व्याख्या इस धर्म संबंधी जो अधिकार है इसमें आपको वो सारे अधिकार देते हैं, जिसमें आपकी धार्मिक मान्यताओं या आप किसी परंपरागत जो आपकी आस्था विचारधाराएं हैं उस पर कोई भी चोट ना पहुंचा सके। ये हमारा आर्टिकल मौलिक अधिकार में 25 से 28 इस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। तो आइए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो हम उठाते हैं पहला अनुच्छेद, क्या है हमारा? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है, किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? क्या आप बता सकते हैं क्या है इसमें? आर्टिकल 25 किस चीज़ की बात करता है? आपको एक कैसा अधिकार दिलाता है? किस अधिकार को आपको गारंटी देता है आर्टिकल 25? ठीक, तो क्या है इसमें? बात करते हैं जैसे अंतःकरण, धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध
रूप से मानने, आचरण, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म को यानी अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता आर्टिकल में 25 देता है। अब इसमें जो शब्द है अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने का जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर आते हैं। ठीक, एक एक शब्द पर हम विस्तार से आपको हम बताते हैं क्या है अंतःकरण, क्या है धर्म को अबाध रूप से मानने, इसका मतलब क्या है। ठीक, पहला शब्द क्या है? अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 25 में तो हमने पढ़ लिया, अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल में 25 देता है अधिकार। अब शब्द है अंतःकरण। अंतःकरण का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है? देखिए, अंतःकरण का मतलब है आप किसी भी रूप में, आपकी जैसी इच्छा है, आप उस ईश्वर को जिसके प्रति आपकी आस्था है, आप उस ईश्वर को जिस रूप में आप उसको मानते हैं, आपको इस चीज़ का अधिकार आर्टिकल 25 देता है। आप जिस रूप में भी ईश्वर को मानना चाहते हैं, आपकी आस्था, कोई भी उस पर रोक टोक नहीं है। यह अधिकार आर्टिकल 25 आपको देता है। आप जिस रूप में भी मानना चाहें, वो आपकी स्वतंत्रता है। ठीक, इसका मतलब है अंतःकरण का अर्थ ये है, किसी भी रूप में आप अपने ईश्वर को जिसके प्रति आपकी आस्था है, आप उसे मान सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आपके ऊपर लागू नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरा, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि आप जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म से आप सरोकार रखते हैं, जिस धर्म का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उस धर्म को बिना भय, किसी भी प्रकार का डर, और उस धर्म को आप सार्वजनिक रूप से उस धर्म की घोषणा कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ, इस धर्म का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं इस धर्म से सरोकार रखता हूँ। तो ये आर्टिकल आपको धर्म को अबाध रूप से मानने के मतलब किसी भी प्रकार को आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप ये धर्म को मत मानिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। किसी भी धर्म को, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं, ताल्लुकात आपके हैं। ठीक, तो ये है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अब दूसरा क्या है, मतलब तीसरा, आचरण। आचरण, इसका मतलब क्या है? आचरण मतलब व्यवहार। इसका मतलब क्या है कि आचरण यानी व्यवहार। इसका मतलब है कि धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक पूजा संबंधी आपके जो आचार विचार हैं, और जो भी आपकी परंपरागत चीज़ें हैं, उस पर आप जिस रूप में आप पर उस चीज़ को ना मानने के लिए, उसका व्यवहार ना करने के लिए, उसको लागू ना करने के लिए, उस चीज़ पर आपको किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होता। क्या कहता है आचरण? धार्मिक पूजा या कर्मकांड या आचार से संबंधित या परंपरागत आपकी जो भी आपकी परंपरागत पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, वो आप जिस तरीके से आपको परंपरागत तरीके से मानते हैं, आप उस सब चीज़ों का आचरण के माध्यम से उसका निर्वहन कर सकते हैं। ये है हमारा आचरण की स्वतंत्रता। चौथा एंड लास्ट क्या है? प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता।
ये क्या कहता है कि आपको जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं उस धर्म के लिए, उस धर्म की वृद्धि के लिए आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, स्टैनली इजलास बनाम मध्य प्रदेश वाद में यह कहा जाता है कि आप जिस धर्म से संबंध रखते हैं आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप प्रसार भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक ऊपर और कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर रोक टोक बिल्कुल भी किंचित मात्र भी नहीं लगता आपको, ठीक। लेकिन आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देता, आपको इस प्रकार के अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी नागरिक के साथ, वो किसी धर्म में संबंध रखता है और आप उस धर्म का, उस व्यक्ति का आप धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं या आप अपने धर्म में उसको खींचना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, जो भी आप इस किसी भी प्रकार की गतिविधि लागू नहीं होती। किसमें? प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। यानी आप जिस धर्म से संबंध रखते हैं आप उस धर्म के लिए प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये सारी आपको आज़ादी मिलती है, इस सारी चीज़ें की आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति के उस धर्म का, उस व्यक्ति का उस धर्म से नाता तोड़ के, यानी आप उस धर्म का व्यक्ति से संबंधित जो धर्म है उसका परिवर्तन कराना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें लागू बिल्कुल भी नहीं होती, ये आपको अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये था हमारा आर्टिकल 25। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। किसकी? हमने एक शब्द को समझा, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये कहता है धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन या धर्म का प्रबंधन का अधिकार, या किसी भी धर्म का, आप जिस धर्म में हैं उसका प्रबंधन करने का आपको अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 26 के तहत। इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार यानी आप जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, आपको उस धर्म को भरण पोषण करने के लिए, आप उस धर्म संबंधी या आपको उसका पालन पोषण करने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके धर्म को बल मिले, आपके धर्म की। लेकिन राज्य सरकार किसी भी धर्म को, किसी विशेष धर्म को पोषण नहीं देगा। ये हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित पंथ निरपेक्ष के शब्द के विपरीत जान पड़ता है, यानी लागू होता है। यानी कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को पालन पोषण नहीं देगा। ये आपकी व्यक्तिगत भावना है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 27, ठीक। आर्टिकल 27 क्या कहता है? इसमें कहा गया है धर्म संबंधी करों के संदाय से स्वतंत्रता। क्या है? धर्म संबंधी करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी कराधान से संबंधित। यानी इसमें कहा क्या गया है? क्या है? धर्म संबंधी या अभिवृद्धि के, या अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से करों के संदाय से
स्वतंत्रता। ठीक, क्या है? धर्म संबंधी या अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। यानी इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ हम समझेंगे क्या है ये क्या कहना चाहता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति पर अपने धर्म के पोषण के लिए उससे किसी भी प्रकार का कर नहीं वसूल सकते, जिससे उस जो आप कर वसूलते हैं आप किसी भी विशेष धर्म पर उसके पालन पोषण के लिए लागू करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए विवश नहीं कर सकते कि आपको किसी अन्य धर्म या किसी विशेष धर्म को प्रबंधन के लिए या उसके पोषण के लिए मुद्रा मिले, पैसे मिले। ठीक, आप उस व्यक्ति को विवश नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें किस में है? धर्म संबंधी अभिवृद्धि के करों के संदाय से स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है। ठीक, अब लास्ट वाले पे हम आते हैं। क्योंकि प्रस्तावना में इस शब्द का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है जब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। क्योंकि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारा जो भारत है, बहुत इसमें भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता प्रदान इसलिए करता है क्योंकि भारत में विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। उन सभी के बीच में भावनात्मक संबंध स्थापित करना, उनके बीच में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हमारा संविधान, राज्य सरकार ऐसी सारी चीज़ें लागू करती है कि भारत में एकल नागरिकता और भारत के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की जैसी भावना बनी रहे। अगर किसी भी धर्म को राज्य सरकार विशेष प्रकार का उसको या भरण पोषण के लिए कोई पैसे देता है या उसका निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवारी लेता है, तो ऐसे में जो शब्द लिखा गया है किसमें? प्रस्तावना में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। यानी पंथ निरपेक्ष यानी पंथ मतलब धर्म, निरपेक्ष यानी किसी के पक्ष में नहीं है। धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का ये व्यक्तिगत भावनाएं हैं, धर्म संबंधी जो होती हैं सारी व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं। और धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो हर किसी धर्म का अपने समान दृष्टिकोण से उसको देखेगा, उसका भरण पोषण करेगा, लेकिन किसी विशेष धर्म को उस भरण पोषण करने के लिए वो जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्योंकि ये पंथ निरपेक्ष की भावना के विरुद्ध जान पड़ता है। ठीक, इस पर चोट होगी ये सारी चीज़ें अगर लागू की जाती हैं तो। ठीक, ये था हमारा आर्टिकल 27। अब हम बात करते हैं आर्टिकल एंड लास्ट जो है धर्म संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार 28 वाला। तो 28 में हम बात करेंगे क्या कहता है ये। धार्मिक शिक्षा क्या है? धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक, ये क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो है, इसका मतलब क्या है? ये कहना क्या चाहता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म संबंधी कोई शिक्षा नहीं दी गई तब जब वह राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित हो, यानी राज्य निधि यानी पैसे, पोषित, राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित हो, यानी राज्य के द्वारा उस शिक्षण संस्थान का निर्वहन हो रहा हो, वो सारी चीज़ें बुनियादी सुविधाएं राज्य के द्वारा उसका भरण पोषण किया जा रहा हो, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को धर्म संबंधी शिक्षा का अधिकार देना आर्टिकल 28 का उल्लंघन करता है। ठीक, लेकिन अगर वहीं पर कोई जो निजी शिक्षण संस्थान है, क्या है? निजी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान में ये सारी जो हमने
यहाँ पर बात की है, यहाँ पर निजी शिक्षण संस्थान में लागू नहीं होते, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, यह कम मात्रा में इस शिक्षण संस्थान में राज्य निधि द्वारा पोषित हो। यहाँ पर अगर 100% है, यहाँ पे मान लीजिए 20 या 30 जो भी है, 50% के अंदर जो भी है, वहाँ पर भी शर्तें लागू होती हैं। शर्तें क्या होंगी, उसकी भी जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार इस चीज़ की स्वतंत्रता है, अगर वो स्वैच्छिक तरीके से अगर उस धार्मिक शिक्षा में भाग लेता है, शरीक होता है, तो उसके अपने अधिकार हैं। अगर वो नहीं होना चाहता तो उसके अपने अधिकार हैं। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता कि आपको इस धार्मिक शिक्षा में भाग लेना है, आपको धार्मिक शिक्षा में शरीक होना है। ये लाजमी नहीं है उस व्यक्ति के लिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें कैसे लागू हों, तो भाई नाबालिग हैं, उनको ये बेसिक चीज़ समझ नहीं होती, क्या है धर्म संबंधी शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें उनमें ये सारी समझ नहीं, तो अबोध होते हैं। तो उनमें राज्य सरकार व्यवस्था करता है कि अगर नाबालिग की स्थिति है, किसी भी बालक की नाबालिग की स्थिति में अगर धर्म संबंधी शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, तो उस वक्त उसके किसी भी अभिभावक का उपस्थित होना कंपलसरी, लाजमी, अनिवार्य है। क्या है, अगर किसी भी नाबालिग बच्चे को धर्म संबंधी शिक्षा दी जा रही है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ये प्रावधान करता है कि अभिभावक का उपस्थित होना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। तो यह था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अल्पसंख्यक के संबंध में है, उस पर हम बात करेंगे। क्या है, 5वां। इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा 6ठा जो भी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना आप, क्योंकि वो हमारे संविधान का बैकबोन होता है। क्या है, आर्टिकल जो 32, उसे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस आर्टिकल को संविधान का हृदय एंड उसका सोल यानी आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, क्योंकि वो अगर किसी भी स्थिति में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 वो हथियार है जिससे हम उस अधिकारों को छीन सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, ये हमारा संविधान हमें देता है। तो उसको अच्छे से पढ़ना। तो हम क्या बात कर रहे थे, मौलिक अधिकार 5वां क्या है, संस्कृति और अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी अधिकार कितना है, 29 से 30, सिर्फ 2 आर्टिकल, मात्र 2 आर्टिकल। अब हम इस पर बात करते हैं, संस्कृति और अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी, यानी ये क्या है, मूलतः देखा जाए तो जी ये आर्टिकल जो 29 और 30 है, ये सिर्फ अल्पसंख्यक के विषय में बात करता है, उनके शिक्षा में, उनकी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने में। ये आर्टिकल 29 और 30 उनके लिए एक हथियार के तरीके से है, हथियार की तरह है बस। ठीक, अब हम बात करते हैं एक एक आर्टिकल पर। आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 क्या कहता है,
आर्टिकल 29 क्या कहता है? किसी भी भारत के किसी भी स्थान में, ठीक, भारत के किसी भी स्थान में किसी भी नागरिक के साथ भाषाई या सांस्कृतिक या उसकी लिपि को संरक्षण प्रदान करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। किसके तहत? आर्टिकल 29 के तहत। ठीक, क्या कहा हमने? भारत के किसी भी नागरिक को उसकी लिपि, संस्कृति, भाषा, भारत किसी भी नागरिक को उसकी लिपि, संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसको शिक्षण संस्थान में संरक्षण प्रदान करता है। ये मूलतः किसके विषय में कहता है? ये अल्पसंख्यक के विषय में। किसके विषय में? अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, उनको किसी शिक्षण संस्थान में उनके लिए अलग प्रकार से विशेष प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। अब एक शब्द है अल्पसंख्यक, होता क्या है? अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक मतलब धर्म संबंधी नहीं होता, क्योंकि मूलतः हमारे मन में यही सवाल आता है कि अल्पसंख्यक की बात हो रही है, यानी धर्म। तो देखिए, अल्पसंख्यक मतलब होता है, इसके 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशंस हैं। कौन? धर्म हो सकते हैं, भाषा हो सकती है, या उसकी संस्कृति संबंधी ये चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए ये आपका भारत है, आपके किसी, ये सारे राज्य हैं, ये राज्य है, ठीक। यदि यहाँ पर एक्स संबंधी जो धर्म है उसकी 90% जनसांख्यिकी है, मतलब 90% लोग हैं एक्स धर्म को मानने वाले, और वहीं पर 10% हैं वाई धर्म को मानने वाले। एक्स में कई सारे लोग हैं, 90% है 10 में, क्योंकि इसका और इस दोनों का रेशियो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस 10% वाले के लिए राज्य सरकार संरक्षण प्रदान करेगी, उसकी शिक्षा संबंधी सारी चीज़ों पर, उसकी लिपि संबंधी, उसकी भाषा को भी ये सारे राज्य सरकार क्या करेगी, संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता धर्म संबंधी, अल्पसंख्यक होता है वह भाषा, वहाँ पे उसकी भाषा जो बोली जा रही है उस क्षेत्र में उसका रेशियो कितना है, संस्कृति, उसकी संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि उस संस्कृति को किसी भी प्रकार का आघात न पहुँचे, चोट न पहुँचे। धर्म संबंधी में उस धर्म का कितने जनसांख्यिकीय है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों पर अल्पसंख्यक का निर्माण होता है कि हाँ, किसी स्थान पे अल्पसंख्यक कौन है, किसे कहा जा सकता है। ठीक, तो यह है अल्पसंख्यक। इसमें ये 29 है, 29 युवन था। दूसरे में क्या कहा जाता है, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद लागू नहीं होता। ये क्या था, 29 का क्लोज 2 था। ठीक, अब हम बात करते हैं
30। अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इसमें भी दो क्लॉज हैं, ठीक। आर्टिकल 30 यानी इसमें क्या कहा गया है? 1, इसमें कहा गया है नागरिक को, अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी रुचि अनुसार अपनी भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान की स्थापना करना और उसका प्रशासन करना अल्पसंख्यक का अधिकार है। ठीक, क्या है इसमें? अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा उनकी रुचि उनकी रुचि भाषा या संस्कृति, उनकी रुचि भाषा या संस्कृति के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना करना तथा उसका प्रशासन करना। ये क्या है? अनुच्छेद 23 में का खंड 1 क्या कहता है? अपनी रुचि, अपनी भाषा या संस्कृति या शिक्षा संबंधी या शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, उसका प्रशासन है। वो प्रशासन करना ये अल्पसंख्यक के विषय में बात करता है। इसी में दूसरा क्या कहता है इसका? कि राज्य सरकार द्वारा सहायता जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसी शिक्षण संस्थान में सहायता दी जाती है, तो वहाँ पर किसी भी उसकी भाषा या लिपि संबंधी और किसी भी शिक्षण संस्थान के खिलाफ, किसी भी शिक्षण संस्थान के खिलाफ विभेद नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? भाषा या उसकी संस्कृति या लिपि के आधार पर विभेद लागू नहीं किया जाएगा। क्या है? भाषा किसमें है? राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा किसी शिक्षण संस्थान में जब राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान को सहायता प्राप्त में भाषा, लिपि, संस्कृति, के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक,
राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान को सहायता प्राप्त किसी भी नागरिक को भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में विभेद नहीं किया जाएगा। ये क्या है हमारा आर्टिकल 23 का क्लोज टू। हमने इसको पूर्णतः पढ़ लिया, समाप्त कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है कौन सा आर्टिकल, जो भी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32 या लास्ट मौलिक अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्रदान करता है। क्या है? संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का उपचार प्रदान करता है अधिकार। ठीक, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितना आर्टिकल है इसमें? 32 के द्वारा हम उच्चतम न्यायालय में अपने अधिकारों के हनन के कारण यदि हमारा मौलिक अधिकार हनन होता है तो उस स्थिति में संविधान में हमें एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद दिया गया है, जिसका हम पालन करके किस उच्चतम न्यायालय में इस चीज़ की गुहार लगा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय आपको वो अधिकार दिलाएगा। आर्टिकल 32 के थ्रू आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के थ्रू आप उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में जा सकते हैं, जब आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। ये था हमारा छठा, जो कि लास्ट। इसके बाद हम जब हमारे समाप्त हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक, तो जिसमें से मौलिक संवैधानिक उपचारों में कुछ अधिकार हमें दिए जाते हैं, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें लागू की गई हैं, जिससे आपके अधिकारों का हनन न हो, आपके किसी भी कार्य में, किसी भी स्थिति में अबाध रूप से, सुचारू रूप से चल सके। ठीक, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण क्लास में रुकावट आई। तो हमने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे वाली क्लास जिसमें हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें हम बहुत अच्छे से आपको आर्टिकल 32 का वर्णन करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने अधिकारों को, अपने मांगों को पूर्णतः छीन सकते हैं कि हमारा अधिकार है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। आने वाली क्लास में आपको 32 पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ हम आपको ये कहेंगे कि हमने जितने भी, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार कल समाप्त ही हो जाएगा, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जितने भी मैंने मौलिक अधिकार अब तक पढ़ाए हैं उन सब को अच्छे से रिवीजन करिए, रिपीट करिए। जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें आपके मन में कंठस्थ हो जाती हैं, आप उन सारी चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तो ये आपको सारी चीज़ों को रिपीट करना है, बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपको आने वाले आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होंगे। तो आपके मेरे दिल से यह गुजारिश है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।